या फिर बोल दे ST ग्राफ। दूरी और विस्थापन स्थिति तीनों का मतलब क्या है? सेम है। तो इसमें 4 केस के लिए आपको पढ़ना है कि वस्तु जो है स्थिर अवस्था में है, वस्तु जो है एक समान वेग से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तीसरा है वस्तु में धनात्मक त्वरण है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और एक वस्तु में ऋणात्मक त्वरण है, यानी कि रिटार्डेशन है। ठीक है, देखिए पहला केस में अगर हम देखें कि वस्तु कैसा है, स्थिर अवस्था में है, रेस्ट में है, ये है S, ये है T। ये कौन डिसाइड करता होगा कि इस वाले ग्राफ में S बनाएंगे, इस वाले ग्राफ में T बनाएंगे, या जितने भी ग्राफ देखते हैं किसी ना किसी के बीच संबंध होता है। कैसे डिसाइड होता होगा कि y एक्सिस में किसको रखना होगा और x एक्सिस में किसको रखना है? जो इंडिपेंडेंट होता है वो x एक्सिस में होता है, जो स्वतंत्र राशि होता है वो किसमें होता है? x एक्सिस में होता है, और जो उस पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट होता है, वो हमेशा y एक्सिस पे। तो समय किसी पर निर्भर नहीं करता, तो समय कैसा राशि है? स्वतंत्र राशि है, इंडिपेंडेंट राशि है, तो उसको किसमें बनाएंगे? x में बनाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है केस कि समय तो बदलना, भाई समय तो रुकेगा नहीं है कि ना, लेकिन क्या नहीं बदलना चाहिए? वस्तु क्या है? स्थिर अवस्था में है। मान लिया जाए कि मैं अवलोकन करता हूं, ऑब्जर्वर हूं, और इस टेबल के बारे में ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं। ये टेबल कौन से कंडीशन में है? मेरे से इसकी बीच की दूरी सपोज 3 मीटर है, तो उसको मैं देख रहा हूं, समय बीत रहा है, 3 ही मीटर है, फिर भी 3 ही मीटर है। समय बीतते जाएगा, लेकिन मेरे और इसके बीच की दूरी कभी बदलने वाली। तो ऐसा ग्राफ बदलना है, ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें समय तो बदले लेकिन दूरी, विस्थापन या स्थिति में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो कोई भी लाइन खींच दो आप इसके टाइम अक्ष के समांतर, ऐसा खींच दो, ऐसा खींच दो, ऐसा खींच दो, ऐसा खींच दो, इसी के ऊपर खींच दो, मैं उसके ऊपर ही बैठ जाऊं, उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन लो, हम दोनों के बीच की दूरी 0 है और लगातार 0 बने रहेगी। अभी मान लेते हैं कि ये दूरी जो है 3 मीटर है, लगातार 3 मीटर बने रहेगी, तो समय बदलेगा लेकिन दूरी या विस्थापन में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। पहले 1 घंटे में देखा, दूसरे 1 घंटे में देखा, पहले 1 घंटे में 3 मीटर की दूरी, दूसरे 1 घंटे में 3 मीटर की दूरी, अगले 1 घंटे में भी देखता तो 3 मीटर की दूरी, समय बदल रहा है लेकिन दूरी, विस्थापन या स्थिति नहीं बदल रही है। ठीक है, अगला केस, अगर वस्तु का वेग कांस्टेंट है, वस्तु का वेग क्या है? कांस्टेंट है, नियत है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि पहले 1 घंटे में वो जितना दूरी तय करेगा, दूसरे 1 घंटे में भी उतना ही दूरी तय करेगा, तीसरे 1 घंटे में भी उतना ही दूरी तय करेगा? कोई भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, सब सही है, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहले 1 घंटे में सपोज ये S1 दूरी तय करता है, अगले 1 घंटे में देखेंगे तो सपोज ये S2 दूरी तय करता है, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा? S2 हो जाएगा। समान समय में समान दूरी तय करेगा। ठीक है, अगला केस आ जाए। अच्छा, आप इसको 0 से चालू करें ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको चाहें तो यहां से भी चालू कर सकते हैं, यहां से भी चालू कर सकते हैं, 0 से ही चालू है ऐसा जरूरी नहीं है। यहां से चालू करें तो आप क्या कहेंगे? इतना समय वो कैसे चला है उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, तो मैं जहां से ऑब्जर्वेशन किया हूं वहां से लिया हूं। यहां से चालू किया मतलब इतना दूरी को वो कैसे चला उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं जहां से ऑब्जर्वेशन चालू किया हूं वहां से बनाना चालू किया हूं। ठीक है, अगला केस देखें, तब क्या होगा कि वस्तु जो है, अच्छा यहां पर वेग क्या है? 0, त्वरण भी क्या है? 0, यहां पर वेग क्या है? नियत, तो त्वरण क्या है? 2 केस में त्वरण 0 होता है, या तो वस्तु चले ही ना, और अगर चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से चले, तब भी त्वरण नहीं आता है। तो ये दोनों कैसा हो गया? अत्वरित गति हो गया, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। अब बाकी 2 केस जो है वो कैसा होगा? त्वरित गति होगा, दोनों में त्वरण होगा, एक में धनात्मक त्वरण और एक में ऋणात्मक त्वरण। तो वस्तु का अब क्या है? वेग जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि त्वरण जो है कैसा है? धनात्मक है। त्वरण धनात्मक है मतलब वेग बढ़ रहा है, तो पहले 1 घंटे में जितना दूरी तय करेगा, दूसरे 1 घंटे में उससे ज्यादा करेगा, तीसरे 1 घंटे में उससे ज्यादा करेगा, क्योंकि लगातार उसका वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें पहले 1 घंटे में कम दूरी चले, फिर दूसरे 1 घंटे में उससे ज्यादा दूरी, तीसरे 1 घंटे में उससे ज्यादा दूरी, इस तरीके से।
तो कुछ बनेगा। पहले 1 घंटे में देखेंगे और दूसरे 1 घंटे में देखेंगे। पहले 1 घंटे में देखेंगे अगर, तो ये बस इतना आया है S1, और दूसरे 1 घंटे में देखिए, दूसरे 1 घंटे में S2, तो S2 बड़ा है किससे? S1 से। यानी कि तीसरा 1 घंटा बनाते तो और उससे ज़्यादा आता। ठीक है, तो पहले 1 घंटा में कम दूरी, दूसरे में उससे ज़्यादा, तीसरे में उससे ज़्यादा, चौथे में उससे ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? धनात्मक आ जाएगा। अगला केस कि वेग जो है क्या है? घट रहा है, मतलब त्वरण कैसा है? ऋणात्मक है। तो पहले 1 घंटे में ज़्यादा दूरी, अगले 1 घंटे में उससे कम दूरी और कम दूरी, क्योंकि स्पीड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस तरीके का ग्राफ बनेगा। पहले 1 घंटे में देखेंगे, दूसरे 1 घंटे में देखेंगे। पहले 1 घंटे में देखे ज़्यादा दूरी था, दूसरे 1 घंटे में देखे कम दूरी था, तो S1 बड़ा है किससे? S2। ठीक है, अब स्लोप को याद करिए आप, स्लोप किसके बराबर होता था? अब देखिए ST ग्राफ का स्लोप, प्रवणता, ये होता था y/x। y में क्या बनाए हैं? s, और x में क्या बनाए हैं? और ये किसके बराबर होता है? s/t वेग। मतलब ST ग्राफ का स्लोप, प्रवणता क्या प्रदर्शित करता है? अब देखिए यहां पर आइए, यहां पर स्लोप क्या है? 0 है। स्लोप मतलब tan थीटा। स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा, और वही tan थीटा किसके बराबर है? अब थीटा तो 0 है, यहाँ हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 0। तो थीटा 0, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा? और स्लोप क्या दिखाता है? वेग 0 मतलब। ठीक है, दूसरा देखिए, स्लोप कहीं पर चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो वही थीटा, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो वही थीटा, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो वही थीटा। इसका मतलब थीटा कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए? स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, पहले थीटा ये था, फिर थीटा ये हुआ, फिर ये हुआ। स्लोप बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है तो कौन बढ़ना चाहिए? वेग। और यहां पर देखिए स्लोप पहले इतना था, धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कौन कम होना चाहिए? स्लोप कम हो रहा है, मतलब वेग कम हो रहा है। ठीक है, क्या मान लिया जाए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 2 ग्राफ है, 2 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 का भी वेग नियत है, ऑब्जेक्ट 2 का भी वेग नियत है, क्योंकि ये वाला डायग्राम बनाए हम। वस्तु का वेग क्या है? नियत। किसका वेग ज्यादा है? किसका वेग ज्यादा है? दोनों ही नियत वेग से। हो सकता है ये 40 से चल रहा हो लगातार, ये 80 से चल रहा हो लगातार। जिसका प्रवणता ज्यादा उसका वेग। तो भैया ये मान लेते हैं कि थीटा 1 है, और ये मान लेते हैं कि थीटा 2 है, तो थीटा 2 बड़ा है किससे? थीटा 1 से। तो स्लोप जो है दूसरे वाले का ज्यादा है, इससे स्लोप जो है पहले वाले से। और स्लोप क्या दिखाता है? वेग। तो वेलोसिटी दूसरे वाले का ज्यादा होगा, वेलोसिटी पहले वाले का कम होगा। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन दे दे। अब बताइए, सोच के बताइए कि ये किस प्रकार का गति है? अनलिमिटेड स्पीड। ठीक है, और पता है बोल चाल के तुम बता दी, उसका आंसर सही है। ये क्या बोल रहा है? अगर ग्राफ को देखें, समय चेंज ही नहीं हुआ है, उसी क्षण में भयंकर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है ना। समय तो बदला ही नहीं है। तो जब समय नहीं बदलता है तो उसको समय अंतराल नहीं कहते, तब क्या कहलाता है? वो क्षण कहलाता है, टाइम इज टाइम। ठीक है, ये कब संभव है? जब वस्तु का वेग अनंत हो जाए, वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए। कैसे? स्लोप क्या दिखाता है? tan थीटा। स्लोप क्या दिखाता है? वेग। और tan थीटा की जगह क्या रखूंगा? 90। और tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है? 1/0। और ये इनफाइनाइट होता है कि ना। और 0 क्या होता है? 1/इनफाइनाइट है ना। ये समझ में आ रहा है? तो हम थोड़ा 2 मिनट बात कर लेते हैं इनफाइनाइट पे, क्योंकि हमको आगे जरूरत पड़ेगा। क्यों हम 1/0 को इनफाइनाइट लिखते हैं ऐसा? 2 मिनट इसको पहले देख लेते हैं। ये समझ गए? ये वास्तविक जीवन में संभव नहीं है ऐसा कोई, लेकिन एग्जाम में संभव है। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा लड़ाई है इन्फिनिटी, 1/0, 1/∞, और साथ में जो भी है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में 1/0 को इनफाइनाइट लेगा, इसलिए आपको हम बोल देते हैं कि 1/0 किसके बराबर होता है? सही मायने में लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x ये होता है किसके बराबर? इनफाइनाइट के बराबर, सच मायने में।
अगर आप 11-12 के मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं तो। लेकिन जो नॉन टेक का पेपर देने वाले हैं उसमें 1/0 को ही क्या लेगा, इनफाइनाइट लेगा। ठीक है, इनफाइनाइट क्या है, बहुत बड़ी से बड़ी राशि है, बहुत बड़ी से बड़ी राशि। आप इसके जितना करीब जाएंगे ये आपसे उतना है। अब देखो जैसे कि 0/1 क्या होता है, अच्छा वो छोड़ो, 1/1 पहले बता दो, थोड़ा कठिन वाला। 1/1 क्या होता है, 1 श्योर है, ठीक है। 0/1 क्या होता है, पक्का। 1/0 क्या होता है, अभी हम मानेंगे इनफाइनाइट। 0/0 क्या होता है, अपरिभाषित। ऐसे नहीं कर सकते क्या, 0 को एक बार काट दे, नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 0/0 को आपके कहने पे हमने लिख दिया नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। अगर 0/0 अपरिभाषित है तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी परिभाषित होगा, नहीं तो दोनों को अपरिभाषित लिखता, नहीं तो दोनों को इन्फिनिटी लिखता। और अगर इन्फिनिटी परिभाषित है तो बताइए क्या होता है इन्फिनिटी, अनंत क्या होता है। ये मत कह देना सर जिसका कोई अंत नहीं होता है उसे अनंत कहते हैं, कथा नहीं चल रहा है। हम जब पढ़ते थे तो हमको पढ़ाया जाता था कि तब बोला जाता था कि 10th के बच्चों को इन्फिनिटी बताने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या पढ़ते थे, दो समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन वो होती है जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, करती है कहां जाके, परिभाषित हो गया कि दो पैरेलल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, अनंत कहेंगे। यकीन नहीं है तो जाके देख लो, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो अनंत भी कभी आएगा नहीं। इसीलिए होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनंत पे रहता है तो वहां से समांतर रेखाएं लाते हैं केवल, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं, कहां जाके इंटरसेक्ट की होगी, अनंत पे। अनंत कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, टेंडिंग वैल्यू है, ठीक है। टेंडिंग वैल्यू का मतलब जैसे आपको बोला जाए एक से छोटी सबसे बड़ी संख्या बताइए, क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 1, कभी नहीं बता पाओगे। एक बोलेगा 0.9, उससे भी बड़ा बता देते हैं 0.99, फिर बताएंगे 0.9999, 0.999999999999, ना किसी पॉइंट को आपको, किसी लाइन के आप कितने करीब जा सकते हैं बता पाएंगे, टच नहीं करना उसमें, कितने करीब जा सकते हैं, भयंकर करीब, कितना करीब, 1 mm, 1/10 mm, 1/1000 mm, 1 करते रहो, कभी आने वाला नहीं है, ठीक है ना। जब मैं क्लास में बताता था इस पर गाना बना है करके, ये कौन सा गाना है, हाँ 13 होने लगा हूँ, लेकिन कभी ये 13 हो नहीं पाएगा, 13 के बहुत करीब से करीब, करीब से करीब, करीब से करीब जाएगा। अब देखिए जब आप लिखते थे ना राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या बोल रहा है पता है, x का वैल्यू 0 के बहुत करीब से करीब, करीब से करीब, करीब से करीब जाएगा, लेकिन कभी 0 हो नहीं पाएगा। राइट हैंड लिमिट में राइट साइड से x का वैल्यू 0 के करीब जा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट साइड से x का वैल्यू 0 के बहुत करीब आ रहा है, ठीक है। देखिए जब आप गाड़ियों का जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, वो क्या मेजर करता है, देखिए गाड़ियों का स्पीडोमीटर सही मायने में ये मेजर करता है और इसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी क्षण का बताता है, वो जो काटा है उसका सेंसिटिविटी ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं तो 40 की स्पीड से चला रहा हूं, लगातार चेंज हो रहा है वो, लेकिन उसका सेंसिटिविटी इतना नहीं है कि आप इस चीज को भाप पाए कि किस मात्रा में चेंज हो रहा है, उस मात्रा जिस मात्रा में चेंज हो रहा है उसको देख नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं क्या। तो कभी बोले कि गाड़ियों का स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, तो वेलोसिटी या स्पीड नहीं कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल, उसी क्षण का वेग या उसी क्षण का चाल, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं 8/2 लिखता हूं तो क्या आ जाएगा 4, तो क्या बोलता है 8 में से 2 को 4 बार घटा दो तो 8 खत्म हो जाएगा। 8 में से 2 गया, 2 गया, 2 गया, 2 गया, खत्म। तो क्या बोल रहा है 8 में से 2 को 4 बार क्या कर दो, घटा दो, तो 8 क्या हो जाएगा, खत्म। अब देखिए आप 1/0 बराबर क्या लिखूं, तो कितने बार में खत्म होगा, 1 - 0, फिर से 1 - 0, फिर से 1 - 0, फिर से 1, कितने बार में खत्म होगा, 1 इनफाइनाइट टाइम में खत्म होगा, इसलिए 1/0 को हम क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं वापस। दूसरा आपको पढ़ना है चाल समय ग्राफ, क्योंकि सीधी रेखा गति है, इसी को क्या बोल देंगे, वेग समय ग्राफ, या इसी को वीटी ग्राफ कह देंगे, ठीक है। पहला केस कि वेग 0 हो, वेग 0 है तो उसका ग्राफ बन चुका है, कुछ बनाना ही नहीं है। वेग 0 मतलब ये वाला लाइन, समय बदल रहा है, वेग 0 लगातार बना हुआ है, ठीक है। तो टाइम एक्सिस ही क्या है, वेग 0 का ग्राफ हो जाएगा। तो चालू कहां से करना पड़ेगा कि वेग किसके बराबर है, नियत है, तो त्वरण क्या है, 0 है। कोई भी ऐसा लाइन खींच दे,
समय बदलते रहेगा लेकिन वेग में कोई अंतर नहीं। कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर कहीं पर भी खींच दीजिए, कोई 80 से चल रहा था यहाँ, 40 से चल रहा था यहाँ, वो लगातार 80 से चल रहा है, ये लगातार 40 से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है धनात्मक है, इसका मतलब वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, तो समान समय में समान मात्रा में वेग धनात्मक तो है, लेकिन हमारे सारे केस में क्या है, ये नियत है। 2 मीटर प्रति सेकंड का अगर 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का अगर त्वरण है तो लगातार उतना ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो वेग के बढ़ने का दर नियत होना चाहिए, समान समय में समान मात्रा में वेग में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वेग बढ़ रहा है। अब वेग घटने के लिए अब आप 0 से चालू नहीं कर सकते, वेग के घटने के लिए उसके पास पहले से वेग होना चाहिए, ठीक है। तो आप ज्यादा वेग से कम वेग की तरफ लाएंगे, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो है ऋणात्मक है, नियत तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में v क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन घटने का दर नियत है। घटने का दर या बढ़ने का दर का नाम ही तो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इसका हम स्लोप देखते हैं, अगर प्रवणता, तो ये किसके बराबर होता है, tan थीटा, साथ में किसके बराबर होता है, y बाई एक्स। y में क्या बनाए हो v, x में क्या बनाए हैं t, ये क्या हो गया, त्वरण। यानी कि वेग समय ग्राफ का प्रवणता क्या देता है, त्वरण देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए दोनों ग्राफ से आपको क्या किस चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। दोनों ही कौन से केस का है, जिसमें त्वरण क्या है, धनात्मक है और नियत है। इसका भी त्वरण धनात्मक और नियत, इसका भी त्वरण धनात्मक और नियत, लेकिन जो स्लोप है वो दूसरे का ज्यादा है, किसके मुकाबले, स्लोप पहले के। और स्लोप क्या देता है, त्वरण देता है, तो त्वरण दूसरे का ज्यादा है, किससे, त्वरण पहले से। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे दे, क्या समझते हैं बताइए। वास्तविक जीवन में ऐसा संभव, लेकिन एग्जाम में ये क्या बोलता है, समय बीता नहीं है, उसी क्षण में भारी मात्रा में वेलोसिटी बढ़ गई है। तो स्लोप क्या देता है, त्वरण, देखिए ना। और स्लोप किसके बराबर, tan थीटा, tan 90, तो ए बराबर क्या हो गया, अनंत हो गया। हाँ, मन में कोई सवाल और, क्या होता अगर त्वरण ही बढ़ जाता, तब फिर से आप ऐसे और ऐसे में आ जाते। आप स्लोप के हिसाब से दिमाग लगा लीजिएगा, एग्जाम में स्लोप जानना बहुत जरूरी है। सारे ग्राफ को आप स्लोप से बता देंगे कि क्या हो रहा है। स्लोप का मतलब है y बटे एक्स, ठीक है। किसी भी ग्राफ का स्लोप y बटे एक्स ही देगा। अगर y बटे एक्स करने से कोई भौतिक राशि नहीं आती है तो कुछ नहीं दे पाएगा, लेकिन उसका काम है क्या, y बाई एक्स देना। स्लोप क्या देगा, y बाई एक्स करके देखो, अगर वो किसी भौतिक राशि में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यहां पर हो गया v बाई टी, किस क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर नहीं होता तो, लेकिन देगा उसका स्लोप y बाई एक्स ही। अब उससे कोई भौतिक राशि चाहे बने चाहे ना बने। और कभी बोल दिया कि हमने कोई ग्राफ दिया है, उसका क्षेत्रफल क्या देगा, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या देता है पता है, y इंटू एक्स। जैसे कि इसका क्षेत्रफल क्या देगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मान ले जाइए है, इसका एरिया बना दिया, अब बोला कि वीटी ग्राफ दिया आपको, क्षेत्रफल बताइए, मतलब आपको बोल दिया विस्थापन बताइए, तो इसका एरिया निकाल दीजिए, समझ रहे क्या। तो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, विस्थापन। कैसे याद रखेंगे, क्षेत्रफल हमेशा दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा। v इंटू टी, v इंटू टी क्या हो जाएगा, s, डिस्प्लेसमेंट। स्लोप हमेशा y बाई एक्स देगा और क्षेत्रफल हमेशा y इंटू एक्स देगा, y गुणा x देगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। हाँ, तो यहां तक हमने बोला था वो स्पीड एंड वेलोसिटी। हम जितने प्रकार के स्पीड है पढ़ चुके हैं, जितने प्रकार के वेलोसिटी है पढ़ चुके हैं। गाड़ी में एक और चीज पूछ सकता है, गाड़ी का ओडोमीटर क्या देता है। नहीं, हम चलते डिस्प्लेसमेंट में नहीं है, दूरी में चलते हैं, तो गाड़ियों का ओडोमीटर क्या देगा, दूरी देगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, विस्थापन नहीं। और गाड़ियों का जो स्पीडोमीटर है वो ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक चाल देगा, ठीक है, उसी क्षण का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अगर किसी वस्तु द्वारा nth सेकंड में चली गई दूरी 4 + 6n है, तो प्रारंभिक वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। s nth का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, u + a/2 2n-, ठीक है।
और ये किसके बराबर है बोला है? 4 + 6n = u + a/2 2n - 1। ठीक है, 1 मिनट का समय लो और बनाइए। चलिए देखिए, यहां है 4 + 6n और यहां है u + an - a/2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पहला टर्म an हो गया, 2 से 2 कट गए, और दूसरा होगा a/2। समझ रहे हैं क्या? अब देखिए 4 + 6n = u - a/2 + an। ठीक है, कंपेयर करके देखिए n के साथ जो है वो क्या है, और u - a/2 किसके बराबर होना चाहिए? तो an = 6n, तो a = कितना आ गया? अब देखिए 4 किसके बराबर हो गया? u - a/2। a किसके बराबर है? तो 4 = u - 6/2। 3 इधर जाके 4 + 3, तो u कितना हो गया? 7। ये हो जाएगा मीटर/सेकंड स्क्वायर और ये है मीटर/सेकंड। ठीक है, चलिए बढ़े आगे।